हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और आप भी शायद इतने कंफ्यूज हो गए जितना मैं हूं। जी हाँ, मैं भी उतना ही कंफ्यूज हूं जितने आप हो। और क्या मीडिया और सरकार ने कोई पैनिक बटन दबा दिया है? क्या जरूरत से ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है? कुछ बातों का जवाब, कुछ बातों के सवालों के जवाब मैं तलाश रहा हूं। पता नहीं कैसे मिलेंगे। रीज़न बताता हूं। वर्ल्ड कप हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, हालांकि चाइना से थोड़ी बहुत खबरें आ रही थी कि चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं और वहाँ पे जीरो कोविड पॉलिसी के चक्कर में काफ़ी हल्ला हो रहा है, लोग बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ से कुछ कंपनियों को भी भारी नुकसान हो रहा है, वर्कर ने जॉब छोड़ दिया और जा रहे हैं। ये सब खबरें आ रही थी, लेकिन इधर वर्ल्ड कप खत्म होता है और सीधा खबर आती है जापान में 2 लाख केस, यूएस में इतने हजार केस। मेरी इस समझ में एक बात नहीं आई कि एक दिन पहले क्या एक भी केस नहीं था, या हमारा मीडिया उसको पकड़ नहीं पाया, उन पर कोई खबर नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन में भारत में भी अगर केसेस बढ़े थे पहले, ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में 1.5 लाख केस आ गए थे या 2 लाख केस आ गए थे। हमारे यहाँ भी शुरुआत धीरे धीरे हुई थी, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, ऐसे करते करते बढ़ने शुरू हुए थे। और ऐसे ही होता है। लेकिन ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि सडनली एक बम विस्फोट होता है और चारों तरफ पैनिक मचा दिया जाता है। और देखो, अब लोग कहेंगे कि सरकार ने पैनिक बटन दबा दिया, सरकार ने बोल दिया ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। देखो, सरकार की मजबूरी है, क्योंकि कल को अगर कुछ होता है और पुराना इतिहास देखा जाए तो सरकार की इमेज कोई बहुत अच्छी नहीं बनी है, स्पेशली जब इलेक्शंस हो रहे थे। अभी हालांकि बोला जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा और फलाना यात्रा को कैंसिल किया जाए। हालांकि मुझे सब फालतू की बातें लग रही हैं, क्योंकि उसके अलावा इतना रश है हर जगह पे, वहाँ पे भी रोकना पड़ेगा फिर आपको। और बिना वजह आपने तूल दे दिया यात्रा को और ये शो कर दिया कि चलिए एनीवेज ये पॉलिटिकल इशू है, मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। बात सीधी सच्ची बात यह है, और जो मैं करता आया हूं, कि सरकार को अपना एक फर्ज निभाना था, उसने अपना फर्ज निभा दिया। ठीक है, क्योंकि कल को लोग ये ना कहें कि सरकार ने कुछ किया नहीं। तो सरकार फूक फूक के कदम पी रही। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक मार के पीता है। वही हाल सरकार का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या दिल्ली गवर्नमेंट है हमारी। ठीक है, तो उनका एक फर्ज था, उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया। लेकिन मीडिया का फर्ज क्या है? मीडिया क्यों इस तरह से डरा रहा है? जबकि ये बात पता है कि ये वायरस पिछले 2 साल से घूम रहा है, ये सेम वायरस। और भारत में जो इतने कम केसेस आ रहे हैं, मुझे भाई दो ही चीज हो सकती हैं, या तो भारत में इम्यूनिटी बन गई है तो भारत में केसेस नहीं आ रहे। लेकिन इसका कोई इस सवाल का जवाब तो है ही नहीं कि इतने कंट्री में लाखों पेशेंट आ रहे हैं और हमारे यहाँ सिर्फ 150, 200। भाई दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो हमारे यहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही है, या फिर वो वायरस है, या तो वायरस है ही नहीं हमारे यहाँ जी। पहली चीज तो ये जी, हमारे यहाँ तो ये डोमिनेंट वायरस ही नहीं है, चलो मान लिया। दूसरी चीज, अगर वहां फैला और हमारे यहाँ फैल नहीं पा रहा है, या अगर वायरस घूम रहा है तो फिर टेस्टों में नहीं आ रहा है, या फिर टेस्ट नहीं हो रहे हैं। ये बात भी कंफर्म, ये तो चलो मान लिया कि टेस्ट हो ही नहीं रहे, कम हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं। लेकिन हो सकता है टेस्ट में आ ही ना रहा हो। एक एक मान के चले तो ये भी है कि टेस्ट में आ ही नहीं रहा, या फिर कोई और वायरस है। हम BF7 करे जा रहे हैं, कोई और वायरस है। और हमारे यहाँ BF7 भी मिल चुका था, 4-5 पेशेंट जीनोम सीक्वेंसिंग में आए थे। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्या ये सब बूस्टर को लगाने की कोशिश है? पता नहीं, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, फिर वीडियो डिलीट हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारत में सच ये जो बताया जा रहा है कि पैनिक बटन दबा दिया सरकार ने अपना फर्ज निभाया है। क्योंकि उसको पता है कल को कोई ऊंच नीच होती है तो सरकार पे इल्जाम लगेंगे, और इल्जाम पहले भी सरकार पे लगते आए हैं कि उन्होंने काफ़ी देरी करी थी लॉकडाउन लगाने में। और इलेक्शन की रैलियों पे तो खैर बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, वो तो गलती हुई थी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जो मीडिया दिखा रहा है इतने डेथ वहाँ पे हो रही है, और यूएस भी कह रहा है चाइना में इतनी डेथ हो रही है, रोज की 5,000 डेथ हो रही है। लेकिन मेरे जानने वाले वहाँ से जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि क्या सच में इतनी डेथ हो रही है। फैला जरूर हुआ है कोविड वहाँ पे, लेकिन डेथ का आंकड़ा जो बताया जा रहा है हर जगह से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है मानव जाति के स्वास्थ्य के ऊपर, मेंटली।
लोग बहुत डरे हुए हैं, फाइनेंशियली पहले ही बहुत पिट गई है, सेंसेक्स इतना डाउन है। तो सेंसेक्स अगर डाउन है तो एक तो पैनिक बटन हो गया जी, लोग घबरा गए हैं, इस वजह से पैसा निकाल रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, कितना सच है, और सच दुनिया में कितना सच है और भारत में कितना सच है। और हमारा जो कोविड का बिहेवियर है वो हमेशा यूके, इंग्लैंड को फॉलो करता आया है। सच बता रहा हूं, जैसा यूके में होता है वैसे ही हमारे यहाँ होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अभी तक वहां पे भी कोई ऐसा खास खबर सुनने को आई नहीं है। तो ये क्या दिसंबर के आसपास और ये हर साल ये दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च के बीच में ये सब चीज़ें क्यों उभर के आ जाती हैं? क्या मौसम इसका एक फैक्टर है या एक्स फैक्टर है? पता नहीं। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार का सिर्फ एक ख्वाहिश था, उसने अपना ख्वाहिश निभा दिया, बाकी जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इसी के साथ मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अपना मास्क मूस लगाओ, बस इतना ही है भीड़ भाड़ में। और अब लोग कह रहे हैं कि क्या सर हम अपनी जो हमने ट्रिप बना रखे हैं घूमने फिरने के कैंसिल कर दें, ये कर दें, वो कर दें। मुझे ऐसा नहीं लगता कोई ऐसा पैनिक करने की जरूरत है। सिर्फ देखो, आप इसको रोक नहीं पाओगे, ना तो आप लोगों को जाने से रोक पाओगे, ना आप क्रिसमस मनाने से रोक पाओगे, अनटी अनलेस कोई बहुत बड़ा चीज़ सामने आए। अब बाहर ऐसा हो रहा है और वहाँ ऐसा हो रहा है, तो हम इंडिया में भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, मैं इतना ही काफ़ी है कि आप मास्क लगाएं, अपनी सुरक्षा करें, अपना ध्यान रखें, अलर्ट रहें, इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। और पैनिक मत हो, घबराए मत। और इमरान खान जी वैसे भी बोल गए हैं कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, सबसे बाद में भी आपको घबराना नहीं है। हम हिंदुस्तानी सबसे आगे होंगे, हिंदुस्तानी। चलिए, एक टॉपिक था, और मीडिया का काम है अपना काम करना, उनकी कितना सच है कितना झूठ है मैं तो इस पर कोई नहीं बोल सकता हूं। पर इंडिया में इतने कम केसेस का आना मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल पैदा कर रहा है। अगर बाहर इतना सब तमाशा है और भारत में नहीं है, और आने वाले 7 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, आने वाले 7 दिन बहुत क्रूशियल हैं। फैक्ट बता रहा हूं आपको, ये 7 दिन मैंने अपने इंस्टा पे वीडियो डाला था, वो 7 दिन एक मूवी आई थी, और ये 7 दिन, ये 7 दिन पूरा भविष्य आपको बता देंगे। लेकिन मैं फिर भी बहुत पॉजिटिव हूं कि शायद कोई बड़ा हादसा नहीं होने जा रहा है इस बार। फिर मिलते हैं, नमस्कार। आपका अपना द्वार, मेरा द्वार, हरिद्वार। चलिए, और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इतनी पॉजिटिव न्यूज़ देता हूँ, इतना खुश रखता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। फैल गया तो गालियाँ भी मुझे ही पड़ेंगी।